हाँ चलो। हाँ, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम ये कह रहे थे कि ये जो टीपी है इसका मान कम होना चाहिए। अच्छा देखो, इसका मान कम होने के लिए ये होना चाहिए कि जो द्वितीयक इलेक्ट्रॉन बनते हैं वो नहीं बनने चाहिए। इसका मान कम होने के लिए जरूरी क्या है कि जो द्वितीयक इलेक्ट्रॉन है वो नहीं बनने चाहिए। वो कैसे काम करता है जरा सोचो, देखते हैं जरा मतलब क्या है इस सारी प्रोसेस का। हमारे पास जो पक्षाघात समय आया टीडी प्लस टी आर इज इक्वल टू टीपी, ये पैरालाइसिस टाइम है। अच्छा देखो, अपन क्या करते हैं इस प्रक्रिया से बचने के लिए, मतलब पक्षाघात समय का मान कम करने के लिए C2H5OH को शमनकारी गैस के रूप में प्रयोग करते हैं। इस गैस का नाम भी क्या होता है, पिंचिंग गैस होता है, शमनकारी गैस। अब जैसे ही मान लो नली में ये भरी हुई है C2H5OH, ठीक है, आयनकारी कण ने धनायन बनाया। जैसे अपन ने ऑर्गन डाली थी तो ऑर्गन का धनायन बनेगा, सिंपल सी बात है। आयनकारी कण जब धनायन बनाता है, मान लो ऑर्गन का धनायन बना उसके पास Ar+, ये क्या करेगा, कैथोड की तरफ गति करेगा। जब ये कैथोड की तरफ मूव करेगा तो इसका काम होता है, ये जो C2H5OH तो उसमें है ही, इसका आयनन विभव ऑर्गन के आयनन विभव से कम होता है। ऑर्गन का जो आयनन विभव है वो तो क्या होता है, ज्यादा होता है, और C2H5OH का आयनन विभव क्या होता है, कम। इसका मतलब ये हुआ कि C2H5OH जल्दी वियोजित हो जाता है, जल्दी टूट जाता है। भाई टक्कर तो आयनकारी कण इससे भी तो करेगा, अगर गैस का पार्ट C2H5OH का पार्टिकल भी वहां है और ऑर्गन गैस भी वहां भरी है, इसका मतलब वो ऑर्गन गैस के पार्टिकल से भी क्या करेगा, आयनन करेगा, और C2H5OH से भी आयनन करेगा। लेकिन इसका आयनन विभव कम होता है। आयनन विभव कम होने का मतलब इसको आयन युग्म में परिवर्तित होने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता है। तो वो भी क्या चाहेगा, जो कम ऊर्जा का पार्टिकल है उसको पहले टक्कर करेगा। इसका मतलब ये क्या करता है, इसका इसलिए वियोजित हो जाता है। वियोजित होने का मतलब पार्ट में टूट जाता है, इलेक्ट्रॉन और धनायन में कन्वर्ट हो जाता है। एक बात, अब इसके वियोजन से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उस इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उस इलेक्ट्रॉन को ये ऑर्गन प्लस क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। ये द्वितीयक इलेक्ट्रॉन ही थे तो जो एवेलांस का विरोध करते हैं, जब जिसको अपन सीमित आनुपातिक क्षेत्र कहते हैं, द्वितीयक इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं। अपन चाहते हैं ये द्वितीयक इलेक्ट्रॉन न बने, तो उसके लिए क्या करें अपन, भाई इसका आयनन विभव तो ज्यादा है, इसको धनायन और ऋणायन में तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए। लेकिन तब तक प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि भाई कण प्राथमिक आयनन से ही अपनी ऊर्जा खो बैठता है। जो आयनकारी कण आता है वो पहले आयनन में ही अपनी एनर्जी दे देता है, इसका मतलब उसके पास एनर्जी क्या रह जाती है, कम। इसका आयनन विभव ज्यादा होता है, इसलिए ये ऑर्गन के पार्टिकल को तो ब्रेक कर नहीं पाता। तो अपन क्या करते हैं, उससे कम आयनन विभव का कोई पार्ट या जो C2H5OH है ऐसी कोई गैस क्या कर देते हैं, यहाँ रख देते हैं, जिसका आयनन विभव क्या होता है, कम होता है। और जब आयनन विभव कम होगा तो उसको कम मात्रा चाहिए कि तोड़ने के लिए, और जब कम मात्रा चाहिए कि तोड़ने के लिए तो उससे जो इलेक्ट्रॉन और धनायन निकलेंगे उस इलेक्ट्रॉन को ये ऑर्गन क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये जो द्वितीयक इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे जो एवेलांस का विरोध करते हैं ये रुक जाएंगे। और जब द्वितीयक इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे तो जो प्राथमिक इलेक्ट्रॉन जितने भी सारे आए वो सारे के सारे एनोड पर पहुंच जाएंगे और धनायन कहां पहुंच जाएंगे, कैथोड पर। तो हमारा संसूचन जल्दी हो जाएगा और हमारे पास जो टाइम है, जो टाइम लग रहा था, टाइम क्यों लग रहा था, टाइम यूं लग रहा था क्योंकि ये पार्टिकल की जैसे ही एनर्जी कम होती है और भी पार्टिकल तो मिलते हैं रास्ते में उसको, वो उनसे टक्कर करने लग जाता है तो एनर्जी कम होती चली जाती है। अपन बाहर से जब एनर्जी देते हैं तो उसको रिकवर करता है वो। शुरू से बता दो एक बार, अच्छा सुनो, देखो दोबारा समझो मीनिंग क्या है इस पूरे प्रोसेस का। ये जो C2H5OH समनकारी गैस होती है इसका आयनन विभव कम होता है। आयनन विभव कम होने, आयनन विभव का मतलब यह है कि उसको आयन में ब्रेक होने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है, आयनन विभव का मतलब एनर्जी है, आयनों में टूटने के लिए ऊर्जा। ऑर्गन की आयनन विभव ज्यादा होती है किससे, C2H5OH से, ठीक। जब ये ऑर्गन प्लस कैथोड की तरफ मूव करता है प्राथमिक आयनन के बाद टूटने पर, एक तो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास जो तो एनोड की तरफ आ जाते हैं, और जो Ar+ है ये किसकी तरफ मूव करने लगते हैं,
कैथोड की तरफ जाने लगते हैं। जब ये कैथोड की तरफ चलते हैं तो रास्ते में इसको क्या मिल जाता है, C2H5OH भी मिल जाता है। तो ये जो C2H5OH है ये कम ऊर्जा से ही क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है। वियोजित होने का मतलब आयनों में टूट जाता है। क्यों, आयनन विभव कम है। और भाई ये अगर गति करते हुए जाएगा, इसका काम तो है इलेक्ट्रॉन और धनायन निकालना, टक्कर करेगा तो इसका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन और धनायन निकालना। अब ऑर्गन का पार्टिकल तो इलेक्ट्रॉन और धनायन निकाल नहीं पाता, क्योंकि उसका आयनन विभव ज्यादा है, उसके लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए। इसलिए उसके रेस्पेक्ट में अपन एक कम ऊर्जा वाला पार्टिकल काम में ले लेते हैं, जिसके लिए कम ऊर्जा चाहिए। और अगर कम ऊर्जा चाहिए तो ये जब वियोजित होगा तो इलेक्ट्रॉन तो निकालेगा, टूटेगा तो क्या निकालेगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निकालेगा, इस इलेक्ट्रॉन को ये ऑर्गन क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और एब्जॉर्ब करने से क्या बना लेता है, वही उदासीन परमाणु बना लेता है। इसका मतलब ये जो द्वितीयक इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, वो द्वितीयक इलेक्ट्रॉन ऑर्गन प्लस के थ्रू क्या होने लग जाएंगे, एब्जॉर्ब होने लग जाएंगे। मतलब, और ये अपन ने कहा था जब सीमित आनुपातिक क्षेत्र में बोला था कि ये जो द्वितीयक इलेक्ट्रॉन है ये एवेलांस का विरोध करते हैं। तो अपने पास एवेलांस का विरोध करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, और बचेगा नहीं तो हमारे पास जो स्पंद आएगा प्राथमिक आयनन से जो एनोड पर पहुंचा है, वो भी क्या आएगा, अधिकतम आएगा। और हम चाहते भी क्या है कि ज्यादा से ज्यादा डिटेक्शन हो, ज्यादा से ज्यादा कणों का संसूचन हम कर पाए। अगर विरोध करने वाली चीजें कम होंगी तो इसका मतलब क्या है, ज्यादा काम हो पाएगा। भाई अगर आप विरोध ना करो तो काम ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन तो उदासीन परमाणु ऑर्गन प्लस इसको तो कैप्चर कर लेता है द्वितीयक इलेक्ट्रॉन को, और द्वितीयक इलेक्ट्रॉन को जब कैप्चर कर लेता है तो किस में पहुंच जाता है, उदासीन परमाणु बना लेता है। तो जो द्वितीयक इलेक्ट्रॉन है, ये द्वितीयक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कम होते चले जाएंगे। और द्वितीयक इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो एवेलांस का विरोध कम होगा, और अगर एवेलांस का विरोध कम होगा इसका मतलब क्या है, पक्षाघात समय कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो समनकारी की जो प्रक्रिया है, इसके लिए अपन एक C2H5OH एथिल अल्कोहल भी बोलते हैं इसको, उसका यूज करते हैं अपन। उसका रीजन सिर्फ यही है कि ये पक्षाघात समय को कम कर देता है, इसका आयनन विभव कम होता है। और जब आयनन विभव कम होता है तो ऑर्गन तो ब्रेक हो नहीं पाता, ऑर्गन का जो पार्टिकल है वो तो ब्रेक नहीं हो पाता, तो क्या ब्रेक हो जाता है ये, और इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसको ये ऑर्गन प्लस क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और एब्जॉर्ब कर लेता है तो द्वितीयक इलेक्ट्रॉनों का जो उत्पादन है वो कम होने लग जाता है, मतलब एवेलांस का विरोध कम होने लग जाता है। और जब एवेलांस का विरोध कम होगा तो इसका मतलब आयनन, जो प्राथमिक आयनन से जो इलेक्ट्रॉन मिले हैं या धारा स्पंद मिले हैं या वोल्टता स्पंद मिले हैं वो ज्यादा मान के मिलेंगे। और ज्यादा मान के मिलेंगे इसका मतलब यही है कि डिटेक्शन अच्छा हो रहा है। इसका मतलब क्या है, जो डिटेक्शन है वो क्या हो रहा है, अच्छा डिटेक्शन हो रहा है, संसूचन ज्यादा बढ़िया हो रहा है। ठीक, तो ये जो पूरी प्रोसेस है ये किसकी होती है, शमनकारी प्रक्रिया की होती है। ठीक, चलो अब अपन इसी का जो अगला पार्ट है हमारे पास वो होता है प्लेटो वक्र। मतलब क्या होता है, प्लेटो वक्र किस किस के बीच में खींचा जाता है, गणित्र द्वारा आयनकारी कणों की गणन दर, काउंटिंग रेट, गणित्र द्वारा आयनकारी कणों की गणन दर एवं आरोपित वोल्टता के मध्य जो कर्व खींचा जाता है उसको अपन क्या कहते हैं, प्लेटो वक्र कहते हैं। दोबारा सुनो, गणित्र द्वारा आयनकारी कणों की गणन दर, काउंटिंग रेट, कितने काउंट किए और कितने वोल्टेज पर किए, उन दोनों के बीच में जो कर्व खींचा जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, प्लेटो कर्व कहते हैं। ठीक है, इसका एक डिजाइन होता है, देखो जरा इधर,
एक वोल्टता होती है V1, एक होती है V2, ये होता है N1 और ये होता है N2। इसको कहते हैं गड़ंदर और इसको कहते हैं आरोपित वोल्टता। और एक और ये होती है VT, इसको कहते हैं दहली वोल्टता। ये वह वोल्टता है जिससे कम वोल्टता पर संसूचन प्रारंभ नहीं हो सकता। इसके आगे ही गणना काउंटिंग स्टार्ट होगी, मींस यहां से यहां तक कितनी वोल्टेज रही हो तब तक तो काउंटिंग स्टार्ट होगी नहीं। वो एक ऐसी वोल्टेज होती है जहां से क्या स्टार्ट होता है, काउंटिंग। मींस काउंटिंग के लिए मिनिमम वोल्टेज है, ये निम्नतम वोल्टता है। और इसी वोल्टता को अपन क्या कहते हैं, दहली वोल्टता कहते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा पार्ट किसका होता है, प्लेटो वक्र का पार्ट होता है। ठीक, अब अपन इसी में आगे, ये जो संसूचक है ये दो तरह से काम करते हैं, इसकी दो विधाएं होती हैं। एक होती है धारा विधा, एक होती है स्पंद विधा। उन दोनों विधाओं के बारे में बात करेंगे कि संसूचक को अगर अपन को वर्क कराना है, डिटेक्शन का काम करना है, तो उसके लिए वो किन किन विधाओं में काम कर सकता है। और उसके लिए अपन दो विधाओं के बारे में बात करेंगे। एक होती है धारा विधा, इसको कहते हैं करंट मोड, और एक होती है स्पंद विधा, पल्स मोड। इन दोनों विधाओं के बारे में अलग अलग तरीके से बात करेंगे, क्या क्या काम है इसका, और वो सारी बातें अपन कल की क्लास में करेंगे। चलो।